110% बीपीएससी टीआरई 1 और 2 रद्द होने की दावे किए जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि पटना हाई कोर्ट के गेट के सामने से जो केस लड़ रहे पेटिशनर हैं उनके द्वारा 110% बीपीएससी टीआरई रद्द होने की बातें कही जा रही है, धाराशाही होने की बातें कही जा रही है। वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको लेकर के तमाम वो बातों को रख रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमसे कहते हैं कि भैया पहले आप रद्द की बात किया करते थे, हमेशा आप कहते थे रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, 1 साल हो गया, नौकरी कर रहा है लोग, रद्द तो नहीं हुआ अब तक। तो अब जो है कि अब दुनिया का बहुत लोग कह रहा है कि भाई रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये मैटर क्या चल रहा है, क्या है इस, आखिर क्या है सच्चाई? तो साथियों हम आपको बताते चलें कि आज के इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी टीआरई 1-2 आखिर रद्द होगा या नहीं होगा, इसके पीछे क्या कानूनी रूपरेखा है और क्या कुछ अंदर की बातें हो रही है, चल रही है, और क्या जजमेंट आने पर क्या कुछ होने की संभावना है, तमाम चीजों पर आखिर रद्द होगा कि नहीं होगा। आज के इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे, तमाम तथ्यों को सबूत के साथ हम आपको दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से आज आपके मन में जो कौतूहल है टीआरई 1 को लेकर के, टीआरई 2 को लेकर के, रद्द होने को लेकर, इन तमाम चीजों से आप अवगत हो पाएंगे। करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि हर लोग आज यह सोच रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 को लेकर आखिर रद्द की बातें क्यों लोग कर रहे हैं। कुछ लोग 2 भागों में बट गए हैं, एक जो बीपीएससी से शिक्षक बन गए और जो एक बीपीएससी से शिक्षक नहीं बने हैं। बीपीएससी से शिक्षक जो बन गए उसमें भी 2 भाग के लोग हैं। एक चाहते हैं कि हाँ भाई अन्याय हुआ है, रद्द हो जाए, लेकिन एक ऐसे भी वर्ग हैं जो चाहते हैं कि भले फर्जीवाड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, हमारा नौकरी तो हो गया। वे लोग चाहते हैं कि नहीं हो। लेकिन क्या कुछ सच्चाई है, इससे हर किसी को अवगत होना चाहिए। कानून की रूपरेखा में, कोर्ट में क्या कुछ मामले चल रहे हैं, क्या सच में कानून के माध्यम से रद्द हो जाएगा ये बहाली, क्या कुछ है, आइए ना समझते हैं तमाम चीजों को। और पहले देख लीजिए वीडियो, फिर कमेंट में बताइएगा क्या आपका विचार है। आप देख रहे हैं साहित्य आजकल, यानी सच्चाई की आवाज आपके अपने हरे कृष्ण प्रकाश के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। धन्यवाद। करते हैं शुरू। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जब शुरू हुई, आप शायद नए होंगे, आप आए होंगे और बहाली में शामिल होकर के आप हो सकता है बीपीएससी से शिक्षक बन गए होंगे, या आप इन चीजों के पुराने खिलाड़ी रहे होंगे, तो आप निश्चित तौर से कई सारी चीजों को जान रहे होंगे, अवगत भी होंगे। आपको हम बताते चले, 7वां चरण का बहाली आने से पहले बिहार में 6ठे चरण की शिक्षक बहाली हो रही थी और बाकायदा इसको लेकर के जो बहाली की प्रक्रियाएं थी वो चल रही थी। हम लोगों के माध्यम से, तमाम जो शीर्ष नेतृत्व करता थे, सभी के माध्यम से लगातार सरकार से गुहार लगाई गई कि हुजूर 7वां चरण लाइए, हम लोगों की बहाली कराइए। शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग हो, डाक बंगला चौड़ा हो, हर जगह जाकर के अपना आंदोलन किए, तब जाकर के कई लाठियां खाने के बाद जो है कि 7वां चरण की बहाली आई। लेकिन इस क्रम में हो क्या गया, जो 6ठे चरण के रिक्त पद थे, जो कि बहाली की प्रक्रिया चल ही रही थी, वहां पर कुछ गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी क्या हुआ, उसके रिक्ति को सीधे ला दिया गया, टीआरई 1 में जोड़ दिया गया। देखिए एक एक करके पहलू को समझिए, फिर हम आपको बताते हैं कि टीआरई 1-2 रद्द होगा कि नहीं होगा। अब आप ये समझ पाए कि ये रिक्ति कहां से शुरू हुआ है। जो 6ठे चरण का पद था वो आकर के टीआरई 1 में जुट गया। बात इतना समझ गए, यही सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ है साथियों। और यही खेल की वजह से आज हाई कोर्ट के सामने से आपको जो तरह तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं, जो पेटिशनर हैं वे अपनी बातों को रख रहे हैं। हम जान रहे हैं, आप तमाम पेटिशनरों के नाम भी जान रहे हैं, आप तमाम केस नंबर भी जान रहे हैं, लेकिन आप तमाम चीजों को समझिए, हम तथ्यों के साथ आपको समझा रहे हैं। जल्द ही हम उन तमाम
पेटिशनरों से भी आपका साक्षात्कार करवाएंगे, जो भी बातें होंगी वो खुलकर आपको बताते हुए नजर आएंगे शायद आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम आपको बता दें कि ये शुरुआत वहीं से होती है रद्द की बातें। छठा चरण का सीट बीपीएससी टीआरई 1 को ले डूबेगा, ये बात आज से 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले हमने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था। आज हमारी हर वो एक बातें सत्य होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के हम लगातार आवाज उठा रहे थे। हम लगातार आपको बताते आए हैं कि देखिए किस प्रकार से शिक्षक बहाली में लगातार जो है कि अन्याय पर अन्याय हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, देर हो लेकिन दुरुस्त हो, वो होने ही वाला है। हमारी एक एक बातें जो कही गई ना, वो अब प्रूफ होने वाला है आने वाले दिनों में, आप देखते जाइए। लेकिन अब पहलू को समझना है कि रद्द होगी या नहीं होगी। क्या ये फिर वही हो जाएगा कि रद्द करते करते रद्द हुई नहीं भैया, रद्द होगी नहीं, ऐसा बात लग रहा होगा। तो चलिए तथ्यों को हम आपको समझाते हैं। इस छठा चरण का मामला आप समझ गए। अब हुआ क्या कि छठा चरण के अभ्यर्थी जो है कि अपना रीट याचिका दायर किए थे, तो उसकी सुनवाई हुई थी, उसमें ऑर्डर पास हो गया था उसकी ज्वाइनिंग कराने को लेकर। आपको विश्वास नहीं है, आप यहां पर देखिए, उसकी ज्वाइनिंग को लेकर के ऑर्डर पास हो गया था साथियों। हम आपको दिखा रहे हैं 8/4/2021 का पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का, ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें साफ शब्दों में ज्वाइनिंग को लेकर के विभाग को निर्देश दिया गया था। ये छठे चरण के लोग थे, ये शिक्षक अभ्यर्थी छठे चरण के, इनको ज्वाइनिंग की बातें, अर्थात इन तमाम अभ्यर्थियों की जीत हुई थी। बहरहाल तब तक में बीपीएससी लाकर अचानक लाद दिया गया और फिर इन लोगों की इस वाले जजमेंट पर कहीं कोई तरह की बातें नहीं हुई। वहीं पर साथियों मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वहां के मामले में सबसे पहले जो रद्द का जो मैटर आ जाता है, ये रद्द का मैटर वहीं से आता है। वहां पर विज्ञापन ही इनवैलिड करार कर दिया गया। लेकिन देखिए वहां पर एक समझने वाली बात है। स्क्रीन पर हम यहां आपको एक भगवान कृष्ण का एक केस वाला हम दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण का आप यहां देख सकते हैं, जिसको आप जान रहे हैं 661 के नाम से। भगवान कृष्ण के इस केस में विज्ञापन ही इनवैलिड हो गया। आप यहां लाल घेरे में देख सकते हैं, विज्ञापन इनवैलिड हो गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे भैया जब विज्ञापन इनवैलिड हो गया तो फिर बहाली कैसे हो गई? तो साथियों आपको हम बता दें, जो सच है हम उसी को आपको बता रहे हैं। हुआ यूं कि उस समय में जो बिहार सरकार थी वह उसमें पार्टी नहीं थी। बाद में अभ्यर्थियों ने छोड़ा नहीं है, अपने हक की लड़ाई के लिए अपने संघर्ष करते हुए उन्होंने बिहार सरकार को उस केस में पार्टी बनाया। सुप्रीम कोर्ट से मामला आ गया आपको हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाई कोर्ट के जज साहब जो उस केस, जो मान लीजिए कि ये लोग पहले जीते थे, उसके बाद फिर से इन्होंने लगाया था और उस केस में जो है कि डिस्पोज कर दिया गया था। तो वहां पर यह कहा गया कि हाई कोर्ट को आप जो है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, भगवान कृष्णन वाले केस का नहीं संज्ञान लेकर के उन्होंने जजमेंट दिया है, आप वहां जाकर कोर्ट को फिर से अवगत कराएं। तो वह मामला फिर लौट के आ गया है कहां पे? पटना हाई कोर्ट में। अब पटना हाई कोर्ट में जिस अभी जो वर्तमान में चल रही है, इसका आप कह लीजिए कि 12/9/2024 को इसकी सुनवाई होती है। और इसमें जो है आप यहां देख सकते हैं, स्क्रीन पर सब आपको हम दिखा रहे हैं। हम ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मूल बातों को बस बता रहे हैं। और इसमें 12/9/2024 हाल फिलहाल की बात बोल रहे हैं। इसमें सुनवाई होती है और सुनवाई में साफ शब्दों में नोटिस दिया जाता है। वहीं पर बीपीएससी के तरफ से जो आयोग है, 2 सप्ताह का टाइम जो है उनके द्वारा मांगा गया है जवाबी हल्फनामा दायर करने को लेकर। मतलब समझिए मामला काफी गंभीर है। 2 सप्ताह का समय बीपीएससी के वकील साहब के तरफ से कोर्ट से लिया गया है। 2 सप्ताह में काउंटर उनको देना है और फिर कह लीजिए एक बड़ा सा चीज आपको देखने को मिल सकता है साथियों। वहीं पर इसकी अगली तिथि भी जो सुनवाई होनी है वह आपको 26 तारीख तय कर दिया गया है। और इस 26 तारीख को लेकर के
जो इनके पेटिशनर हैं इस केस के, वह तो कह रहे हैं बीपीएससी का पूरा मतलब कि निस्तनाबूद कर देने की बात वो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि बहाली जो टीआरई 1 हुई है, टीआरई 2 हुई है, उनका साफ कहना है, टीआरई 1 को लेकर कहना है कि टीआरई 1 ध्वस्त हो जाएगा। क्यों भैया, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है साथियों कि किसी के नौकरी को हकमारी करके दूसरे को नौकरी नहीं देने का मतलब साफ है। मतलब कि टीआरई 1 जो हुई वो 7वें चरण की हुई, इससे पहले वो 6ठे चरण का सीट जो था वो गया कहां? तो जबकि ऑर्डर पास था 6ठे चरण के, उस सीटों पर जो ऑर्डर पास हुआ था उसको नौकरी देने का, उसको तो नौकरी दिया नहीं, बल्कि उस सीट को गोल करके टीआरई 1 में लाके जोड़ दिया। तो मामला यहीं पर आकर के जो है कि अब क्लियर हो जाता है कि बीपीएससी टीआरई 1 से जैसे ही सीट को तोड़ा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच का ऑर्डर था जो यहां पर फिर पहुंचा हुआ है मामला। अब जो 26 तारीख को सुनवाई होगा, उस सुनवाई में बड़ा कह लीजिए अभ्यर्थियों के लिए एक जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन क्या जजमेंट आता है यह तो देखने का विषय है, इस पर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में यदि आया तो टीआरई 1 का ध्वस्त होना एकदम तय है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी 6ठे चरण के अब अधिक उम्र में चले गए हैं, वो अपना हक तो लेकर छोड़ेंगे और निश्चित तौर से मिलना भी चाहिए, उनका हक है। जब जजमेंट उनके पक्ष में है, वो न्यायालय से संघर्ष कर रहे हैं, होना ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टीआरई 1 से अगर रिक्ति खींचा गया, निकाला गया, तो बस कह लीजिए टीआरई 1 ध्वस्त होगा और टीआरई 1 का सीट गया है टीआरई 2 में, वहां खींचा चला जाएगा, टीआरई 2 ध्वस्त, और टीआरई 2 का सीट गया है टीआरई 3 में, वहां से खींचा चला जाएगा, वहां ध्वस्त। मामला पूरा गड़बड़ हो गया है। मतलब किसी दिन सब बहाली इधर उधर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बताते चले, और थंबनेल पर जो आप देखे हैं टीआरई 2 रद्द होने की बातें, तो भैया टीआरई 2 में तो पूरा अन्याय हो गया है। वो कहने का कोनो बात है? भाषार्ता भूल तो नहीं गए आप? लगातार वीडियो नहीं करते हैं जान करके, कुछ बातों को दिमाग लगाकर काम करना होता है। भाषार्ता की केस बुलंदियों पर है, बस आप याद रखिए, इतिहास रचने से बस कुछ कदम पीछे हैं। अब भाषार्ता टीआरई 2 का यह मामला जो है, खेल के बाद नियम बदलना ध्वस्त कर देगा। और कई सारे मामले हैं जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कई सारे हैं। अभी तो हम आपको समझाने के लिए कम शब्दों में ये तमाम सबूतों को दिखाया, हमने आपको दिखाया कि आखिर कैसे 110% बहाली रद्द की बात कही जा रही है 6ठे चरण के मामले से, आखिर कैसे भगवान कृष्णन में इनवैलिड करार दिया गया था, उसका क्या कुछ यहाँ सपोर्ट मिलेगा, बिहार सरकार याचित था कि नहीं था, और वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है, हमने आपको ये बताया। और इसकी सुनवाई 26 तारीख को होनी है, और वह बड़ा दिन होगा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि एक बड़ा निर्णय हाई कोर्ट से निकलकर सामने आएगा। जो भी आएगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी ही हम इस केस के पेटिशनर से भी आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।